हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट सेक्शंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज कवर करेंगे। तो ऐसे ही जनवरी फरवरी सारे हम जितने भी मंथ हैं उनके डेज विथ फ़ोटो आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेज। तो हम कोशिश करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी इसी पर होगी। तो जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, डेज हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया जाएगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें और याद है तो रिवीजन कर लें, नहीं है तो कॉपी पे नोट कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये चीज़ें तो वैसे भी पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व ब्रेल दिवस। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लुई ब्रेल हैं, जो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, आपको पता है साइन लैंग्वेज होती है, तो उसके इन्होंने खोज करी थी जिससे वो लोग पढ़ पाते हैं। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की जयंती में ये मनाया जाता है। तो खुद भी ये अंधे हैं, देख लीजिए। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज है प्रवासी भारतीय दिवस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछा था। या एनआरआई डेज भी कह सकते हैं इसको, एनआरआई डे भी पूछा जा सकता है, या प्रवासी भारतीय दिवस भी पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखेंगे आप लोग। तो इसकी इस बार की थीम जो रही थी वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम रही थी। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को याद रखेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्पज़ से। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो उन्हीं की ये याद में प्रवासी भारतीय अगला इंपॉर्टेंट डेज है राष्ट्रीय युवा दिवस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्हें देख के आप वैसे भी समझ गए होंगे। तो युवा दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। ये हैं स्वामी विवेकानंद, जो यूथ के कह सकते हैं कि यूथ आइकॉन है ये। तो इन्हीं की जो जयंती है, तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ इन्होंने कही है, देख लीजिए, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। तो सही बात है। तो पहले आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, फिर जाके आपको भगवान पे बिलीव होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स आते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट डेज है 15 जनवरी आर्मी दिवस, यानी सेना दिवस कह सकते हैं इसको। तो तीनों सेनाओं के अलग अलग दिवस होते हैं। तो ये है आर्मी दिवस, थल सेना दिवस भी कह सकते हैं इसको। या ऐसे भी पूछ सकता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है या आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो ये आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को मनाने का रीज़न ये है कि 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, उनको जो लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, बूचर थे, उन्हें सेना से इन्होंने सौंपा था, मतलब इंडियन आर्मी सौंपी थी इनको, कमांडर इन चीफ बनाया था के एम करियप्पा को। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हैं पहले जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष भी कह सकते हैं इनको, या कमांडर इन चीफ हैं ये हैं के एम करियप्पा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो के एम करियप्पा याद रखेंगे इनका नाम। तो ये थे, इनको सौंपी गई थी सेना, देख सकते हैं इसी दिन। अब कब? 15 जनवरी 1949 को, 1949 को। तो अब इसी 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 दिवस को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, या थल सेना दिवस में। और अगला इम्पोर्टेंट डेज है, याद रखेंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है वो मनाई जाती है 23 जनवरी को। इनके जन्म दिवस से मनाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी याद रखेंगे 1897 को, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग को, इनका जो फेवरेट थीम थी, तुम मुझे, तो इनका जो मुख्य नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इन्हीं का है वो। और अगला इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, कई बार पूछा गया है रेलवे के में। तो खासकर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 24 जनवरी 1966 में, यानी 1966 में, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। इसीलिए इस दिवस को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो ये मनाया जाता है 25
जनवरी को 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया राष्ट्रीय नेशनल टूरिज़्म डे। तो इसका इस बार की जो थीम रही वो रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसको भी मनाया गया है। अगला इम्पोर्टेंट डेज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। याद रखेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका, तो याद रखेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस? क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसी दिन हुई थी। तो इसी दिन के लिए याद रखेंगे। चुनाव आयोग का भी पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनेशन में। तो चुनाव आयोग 1950 यानी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस बार की जो थीम रही है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ 2022 की। तो समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर इसकी थीम रही है। तो फिर से सुन लीजिए, समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर, तो इसकी थीम रही है। और चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला इंपॉर्टेंट डे है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जो आप सभी लोगों को पता है। और क्यों मनाते हैं ये भी आप लोगों को पता ही होगा लगभग लगभग। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान हुआ था, लागू हुआ था। तो संविधान बना अलग डेट पे है, लागू अलग डेट पे हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था बनकर, लेकिन इसको लागू करने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950 को। तो इस वजह से इसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी इसका पूरा एक लंबा इतिहास है 26 जनवरी का। वो आप लोग जब जाके इतिहास में खोजेंगे तो आप लोग को पता आप लोगों ने देखे कि जनवरी के, तो आप लोगों ने जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज से नोट कर लिए होंगे आई होप। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरीके से आप अलग अलग मंथ के कवर कर लेंगे ये सारे डेज। तो इससे आपको याद भी हो जाएगा अच्छे से और आपको रीज़न भी पता चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोग को कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में जिसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में आप लोग को अगर कोई और डेज वो अगर याद है तो वो आप लोग कमेंट करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो पे।